फ्रेंड्स, आज दिनांक 15 जून 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। ड्राइंग अर्थात चित्रकला के अंतर्गत हम लोग आलेखन कला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आलेखन कला से संबंधी बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करी। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ आलेखन बनाए और उसमें रंगों का भी संयोजन किया। आज इसी आलेखन की श्रृंखला में हम लोग आज वर्ग में डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए, वर्ग में डिज़ाइन की जब बात आती है तब बात पहले वर्ग की है कि वर्ग बनाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे आप एक सामने फ़ोटो में एक चौकोर बॉक्स देख रहे हैं। इस चौकोर यानी वर्ग का मतलब क्या है? देखिए, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा बिल्कुल बराबर है। तो एक खास बात और भी है कि इन सबके दो रेखाओं के मध्य जो कोण है वो कोण कौन सा है? 90 अंश का कोण है। वर्ग बनाने का मतलब है, अगर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है और जो दूरी है बिल्कुल समान है, तो आप समझ लीजिए कि आपका चित्र बिल्कुल सही बनेगा। जैसे कि यहाँ अगर हमने 5 सेंटीमीटर लिया है या 6 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और इस 6 सेंटीमीटर रेखा के बीच में जो कोण होगा वो कितने का होगा? वो 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार इस वाली और इस वाली रेखा के बीच में भी जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो चारों कोने हैं उनका जो कोण होगा तो वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार हमारा जो हमारा वर्ग है बिल्कुल सही बन के आएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्र की। जब हम बात करें जो वर्ग बनाने की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे जो काल्पनिक रेखा के रूप में आप खींच सकते हैं, और उस रेखा के समकक्ष ही एक जो है फिर चित्र का जो है करेंगे। जैसे कि इस प्रकार से आप उसमें चाप लगा के कोण भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद फिर आप यहाँ से एक लकीर खींच सकते हैं, इस प्रकार से इधर लकीर खींच सकते हैं। फिर यहाँ से आप 90 डिग्री का कोण ले सकते हैं डायरेक्ट सीधे। उसके बाद फिर आप यहाँ से रेखा खींच लेंगे। पूरी रेखाएं जो रेखा जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर बताया था आपको, यहाँ पे खींचिए तो यहाँ भी फिर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाने के बाद, और फिर यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की रेखा भी 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। फिर यहाँ ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण होगा। इस प्रकार से आपका जो वर्ग होगा बिल्कुल सही रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा। अब बात आती है उसके अंदर के डिज़ाइन के बारे में। जो आलेखन बनाया है इसके अंदर उसे कैसे बनाना है, तो जो हमने आपको बताया था अभी, जो आपने काल्पनिक रेखा यहाँ पे खींच रखी है, जिसे आप इरेज करोगे, उस रेखा के अनुसार ही आपको चित्र बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये डिज़ाइन बनाएंगे इस प्रकार से, थोड़ा छोड़ देंगे इसे। ठीक है, और यहाँ कली का निर्माण करेंगे। ये कनेर का पौधा है, लाल कनेर है। इसी प्रकार यहाँ भी सेम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पे भी कली रहेगी। उसके बाद यहाँ पे पत्ती का निर्माण होगा, और ये थोड़े से अन्य संरचना। उसके बाद यहाँ पे पुष्प का निर्माण रहेगा, ये इस प्रकार से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। फिर यहाँ पे कली बनानी है, उससे पहले यहाँ पे आप पत्ती बना लीजिएगा, एक काम करें। और फिर यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन इस प्रकार से कलियाँ
हमें काफ़ी अभ्यास है इन सब का, क्योंकि कई बार हम लोगों ने ऐसे चित्र बनाए हैं जिनमें प्रतिरूप बनाना होता है। तो आप लोगों ने कई बार अभ्यास किया तो आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमने अंदर आरेखन बनाया है उसमें सटीकता कहाँ पे नहीं आ पा रही है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक जो मूव है ये ओवरलैपिंग करेगा, ये ऐसे ही यहाँ पे भी एक मूव है ये ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ ये जो जॉइंट आप देख रहे हो ये जॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत समस्या आपकी उत्पन्न कर देगा अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि समान मतलब अक्ष के दोनों तरफ समान ही डिज़ाइन है। आप अगर पुष्प को भी देखें तो पुष्प भी जितना इधर है उतना इधर है, समझ गए। तो आपको चित्र ऐसा बनाना है कि जो दोनों तरफ समान हो, अक्ष के समान मतलब जो है एक दूसरे के बराबर बैठे। ऐसा ना हो कि यहाँ इधर की तरफ ज़्यादा हो जाए इधर की तरफ कम हो जाए, ऐसा ना हो। जितना चित्र इधर बनाया है उतना ही चित्र आप इधर बनाएंगे। दूसरी बात, अगर एक पत्ती यहाँ बनाई है तो यहाँ पे भी एक पत्ती बनेगी, यहाँ पे एक कली है तो यहाँ पे भी एक कली रहेगी, ठीक है। यहाँ छोटी पत्ती है यहाँ पे छोटी पत्ती है, पुष्प दोनों तरफ पूरा है, ठीक है। यहाँ एक कली है यहाँ पे भी एक कली, यहाँ डिज़ाइन है यहाँ डिज़ाइन है, यहाँ पे एक पत्ती है और यहाँ पे भी एक पत्ती। इस प्रकार से चित्र बन जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से बनाना है, ये चीता पोती नहीं देखनी है। आप सोच रहे हो कि सर कैसा बनाना है रेड कलर, देखिए ये पॉइंटर है और आपको पेंसिल से बनाना है। कई बार हम लोग चित्रों का अवलोकन कर चुके हैं, देख देख के सीख चुके हैं, अनुकरण करने से आता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें रंगों का संयोजन करेंगे। तो बात जब रंगों की करते हैं तब हमें सबसे पहले कौन सा रंग लेना है। देखिए कनेर वैसे तो बहुत सारे रंग के होते हैं, आपने पीले रंग का भी कनेर देखा होगा, लाल रंग का भी देखा होगा, तो आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन उस इच्छा के अनुसार फिर आपको रंगों का दूसरे रंगों का संयोजन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ लाल कनेर की, तो अगर मैं सबसे पहले अगर कोई रंग लूँगा तो बैकग्राउंड का लूँगा। जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड देखिए बेसिक पीछे का जो बेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस देखिए पूरा ये सब बेस है, जहाँ जहाँ दिखाई दे रही है देखिए छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब क्या है, बेस है। तो इन सब स्थानों पर आपको कौन सा रंग करना है, इसमें आपको लाइट रंग करना है। लाइट का अनुसार तो येलो। अब जब आप, मैं रेड कलर का यूज़ करूँगा, मतलब मैं रेड जो है फ्लावर को बनाऊँगा, कनेर को बनाऊँगा, तो मैं लाइट जो बैकग्राउंड का इस्तेमाल करूँगा। तो इन सब में हम लोग लाइट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी हैं। तो हम देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत। तो लाइट येलो है, तो यहाँ पे अब यहाँ बुरुश तो है नहीं इसी प्रकार से आप जो है रेड का भी इस्तेमाल, तो रेड जो हमारी कौन सी कली हमारी रेड होगी, पुष्प भी हमारा रेड है। ये ऐसे बनाना नहीं है आपको, क्योंकि आपको तो डिज़ाइन अलग बनानी है और तो उसमें कलर भी आप अपने हिसाब से भरिएगा, जल रंग भरिएगा। ये भले आप सोचें मन से ही कर दो, कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक कलर का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ कि कैसा रहेगा। आई थिंक ये सही रहेगा। जो बेस रहेगा हमारा वो कैसा रहे, वो हमारा कि ये जो बेस है हमारा, सॉरी, जो बेस है वो येलो ही है, ठीक है। और जो पुष्प का कलर है वो कैसा रहे, वो रेड रहेगा। और पत्तियां हमारी जो है, सॉरी कलियां जो है वो हमारी कैसी हैं, वो भी रेड रहेंगी, ठीक है, लाल सही होगा। उसके बाद जो है जो कलियां हैं, जो उसके नीचे का भाग है, तने हैं, वो सब किससे होंगे,
ग्रीन से बिल्कुल सही। उसके बाद जो है पत्तियाँ, ये भी ग्रीन से ही होंगी। और जो कुछ अन्य भाग जो बनाए हुए हैं ये भी सब ग्रीन कलर से ही होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस चित्र को बनाइएगा, चित्र सुंदर बनाइएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप रेड कलर ही लें। अगर आप येलो कलर लेते हैं पुष्प में यानी फूल में, तो आप फिर उसका बेस चेंज कर देंगे। बेस उसके अनुसार फिर लाइट रखेंगे। आप डार्क येलो भी कर सकते हैं। आपने कलर का पुष्प देखा है तो अब उसका बेस सोचिएगा कि उससे किस प्रकार से कि जो पुष्प है वो खिल के सामने आए। ऐसा कौन सा कलर बैकग्राउंड में रहेगा, वो भी लाइट करके, लाइट। तो इसमें बहुत सारे आसमानी हो सकता है या और अन्य कलर हो सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।